एक दिन एक ब्राह्मण को दान में एक भैंस मिली। भैंस को लेकर ब्राह्मण जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। जंगल का रास्ता बड़ा ही लंबा और सुनसान था। जब ब्राह्मण जंगल के बीचों बीच पहुंचा भैंस को लेकर, तो उसे सामने से एक चोर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बड़ा ही मोटा ताजा लठ था। चोर ब्राह्मण के पास आकर बोला, और ब्राह्मण देवता, भैंस ले आए आज तो दान में। और फिर उसके ऊपर हाथ रखकर बोला, अब से ये मेरी हुई, जाओ तुम घर। ब्राह्मण ने सोचा, ये तो बड़ा अजीब हुआ। चोर बड़ा लंबा तगड़ा था। शरीर में ब्राह्मण भी चोर से कुछ कम नहीं था, लेकिन चोर के हाथ में एक बड़ा ही मजबूत लठ था, जिससे ब्राह्मण कम पड़ रहा था। अब ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई कि हो सकता है इससे कुछ बात बन जाए। तो ब्राह्मण ने चोर से कहा, देखो भाई, तुम ऐसे ही ब्राह्मण से कोई चीज ले लोगे, क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा? इसके बदले कुछ तो दो। इस पर उस चोर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए। और ना सही, कम से कम ये लाठी ही दे दो, मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। चोर ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, ये तुम इस भैंस के बदले ये लठ ले सकते हो। और फिर चोर ने भैंस के बदले वो लठ ब्राह्मण को दे दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण को वो लठ मिला, अब ब्राह्मण एकदम से भैंस के ऊपर हाथ रखकर बोला, ए चोर, दूर हटो इस भैंस से। अब से भैंस मेरी हुई, लेकिन अभी अभी तो तुमने इसका सौदा किया मुझसे, इस लाठी के बदले। कौन सा सौदा? अब ये भैंस मेरी हुई, सुना नहीं तुमने? जिसकी लाठी, भैंस उसकी। चुपचाप इस भैंस से दूर हो जाओ, नहीं तो अभी देता हूं लठ सिर में, दो कर दूंगा। अब ये सुनकर चोर ने सोचा, यहां से निकल जाने में ही भलाई है, और वो वहां से उल्टे पांव भाग चला। देखा बच्चों, इस कहावत के हिसाब से हमारी ये कहानी है कि कैसे ब्राह्मण की बुद्धिमता से उसकी भैंस और जान दोनों बच गई। किसी गांव में हीरा व चमन नाम के दो आदमी रहते थे। हीरा साहूकार था तो चमन बहुत गरीब। इसके बावजूद भी उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वे दोनों जहां भी जाते इकट्ठे होकर जाते। उन दोनों के खेत भी पास पास ही थे। मुश्किल के समय एक दूसरे को मदद करने को दोनों हमेशा तैयार रहते। एक दिन न जाने किस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। अब वे दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते। एक दिन चमन बहुत उदास बैठा था। उसके पास श्याम नाम का एक आदमी आता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। अरे चमन भाई, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? श्याम भाई, तुम तो जानती ही हो कि पिछले साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हो पाई थी। इसीलिए जो अनाज बीज के लिए रखा था वो भी सारा खा लिया गया। अब बारिश हो चुकी है, सब लोग अपने अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं और मेरे पास न तो बीज है और न बीज खरीदने के लिए पैसे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो भाई, मेरे पास भी थोड़ा ही बीज बचा हुआ था, सो मैंने भी बो दिया, नहीं तो उनमें से तुम्हें कुछ दे देता। श्याम भाई, अगर बीज नहीं डाला तो फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं हुई तो खाएंगे क्या? ऐसे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम अपने पुराने दोस्त हीरा से क्यों नहीं मदद मांग लेते? वो तो साहूकार है, मुझे लगता है वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। किस मुंह से उसके पास जाऊं? मैंने ही तो उससे झगड़ा किया था। नहीं नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। फिर तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। चमन दुखी होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। यदि फसल नहीं हुई तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तभी चमन जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ से आवाज आती है, चिंता न करो चमन, सब ठीक हो जाएगा। कौन बोला? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। अरे क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? भला पेड़ भी कभी बोलते हैं?
कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम यहाँ आ जाना, तुम्हारी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। चमन दुखी होकर घर चला आता है, ये सोचकर कि उसके साथ जरूर किसी ने मजाक किया है। भला पेड़ भी कभी बातें कर सकती हैं? घर आकर ये सारी बात चमन ने अपनी पत्नी को बताई। चमन की पत्नी ने चमन से कहा, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुझे लगता है कल आपको वहां पर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? भला पेड़ भी कभी बात कर सकता है? जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। फिर भी मेरा मन कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा तुम्हारा मन रखने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह पत्नी के कहने से चमन उस पेड़ के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पेड़ पैसों से लदा पड़ा था। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। पेड़ पर फल लगते तो देखा था, पर पहली बार पैसे लगते देख रहा हूँ। चमन, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस पैसों से खेत में बीज भी डाल लो, और जब तक फसल नहीं होती तब तक तुम्हारा खाने का काम भी चल जाएगा। मुझे तो आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे माफ कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, जो आपने मेरे इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की। फिर चमन वो सारे पैसे लेकर घर आ जाता है। अरे तुम तो ठीक कह रही थी, ये देखो पेड़ पर तो फलों की जगह पैसे लगे हुए थे। पहले तो हम लोग एक ही खेत में फसल उगाते थे, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने तीनों खेतों में फसल उगा सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर चमन उन पैसों से बीज लाकर अपने तीनों खेतों में बीज बो देता है, और अब की बार उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। एक दिन चमन अपनी फसल देखने के लिए खेत पर जाता है। वहाँ उसके पास श्याम आता है। अरे चमन भाई, कैसे हो? अब की बार तो तुम्हारी ही सबसे अच्छी फसल हुई है, और अब की बार तो तुमने अपने तीनों खेतों में फसल उगा ली। हाँ श्याम भाई, अब मालिक की दया है। सही समय पर भगवान ने मेरी मदद की, तभी तो इतनी अच्छी फसल हो पाई। चमन भाई, भगवान का धन्यवाद तो करो ही, और साथ साथ अपने पुराने मित्र हीरा का भी धन्यवाद करो। हीरा का धन्यवाद? उस दिन जब तुम पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठे थे, तब तुम्हारी सारी बातें हीरा ने सुन ली थी। अब चूंकि तुम्हारी और उसकी बोलचाल नहीं है, तो उसने अपने पुराने मित्र की मुसीबत में मदद करने का वो पेड़ वाला तरीका अपनाया। क्योंकि हीरा जानता था कि सीधे सीधे तुम उससे मदद लोगे नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ये बात तुम्हें कैसे पता? जब तुम पेड़ के नीचे बैठे थे ना, तो पेड़ के पीछे हीरा पेड़ बनकर तुमसे बातें कर रहा था, तो मैंने छिपकर ये सारा नज़ारा देख लिया था। तुम सही कह रहे हो श्याम भाई, हीरा बहुत महान है। मैं ही मूर्ख हूँ जो अपने इतने अच्छे दोस्त से झगड़ा कर बैठा। मैं आज ही अपनी गलती की अपने पुराने मित्र से क्षमा मांगता हूँ, और मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करूँगा। चमन भाई, शुभ काम में देरी कैसी, देखो भी यहीं पर आ रहा है। हीरा भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेवजह आपसे झगड़ा किया। झगड़ा होने पर भी तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फसल बेचकर तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्ती में माफ़ी और धन्यवाद शब्दों को बीच में नहीं लाते। हम मित्र हैं, मित्र थे और मित्र रहेंगे।